हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस तक की कहानी तो हमें सबको समझ आ जाती है, बट दिक्कत तब होती है जब हमसे ये पूछा जाता है कि कितनी क्रॉप्स को एमएसपी दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफआरपी क्या चीज है और शुगर केन में एमएसपी क्यों नहीं बोलते, एफआरपी क्यों बोलते हैं। एफआरपी फेयर एंड रिमरेटिव प्राइसेस होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट सिर्फ 22 क्रॉप्स के लिए ही एमएसपी क्यों देती है और फिर गवर्नमेंट कैसे उम्मीद कर सकती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो इन सारी चीजों को आज की अपनी इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे एमएसपी से रिलेटेड कंसेप्ट। और अभी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24 के लिए जो एमएसपी रिलीज किया है उसको भी देखेंगे। ओके, सो एमएसपी से रिलेटेड बात होगी, सीएसीपी का जिक्र आएगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बात शुरू करेंगे इस पीआईबी अपडेट से। तो इस पीआईबी अपडेट में अगर आप देखेंगे, कैबिनेट ने अप्रूव किया एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, क्योंकि जब भी आप एमएसपी से रिलेटेड बात करेंगे तो ये टर्म्स आपको दिखेंगे ही। जैसे यहाँ पे लिखा है एमएसपी फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24, तो आपको एक चीज समझनी है। अभी चल रहा है 2023 और इस पूरे ईयर को अगर 2023 एंड 24 लिखते हैं, खरीफ जो सीजन है, ओके, खरीफ सीजन अगर आप देखेंगे ये जून से लेके सितंबर तक होता है। तो अगर आप देखेंगे अभी पैडी की क्रॉप है तो जून में सोइंग शुरू होती है, ट्रांसप्लांटिंग जुलाई में, और उसके बाद सितंबर में हार्वेस्टिंग। तो सितंबर में जो हार्वेस्टिंग होगी और जब हार्वेस्टिंग होने के बाद उस क्रॉप को मार्केट किया जाएगा, उस सीजन की ये बात कर रहा है। तो खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24 उसको बोला जाता है, KMS यहाँ पे लिखा जाता है। अब सिमिलरली आप देखेंगे जब रबी सीजन आएगा इसके बाद, जस्ट सितंबर के बाद, अक्टूबर से लेके अक्टूबर में वीट की सोइंग होगी और उसको अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाएगा और फिर अप्रैल में मार्केट किया जाएगा। अभी कौन सा अप्रैल होगा? नेक्स्ट ईयर का अप्रैल होगा, 2024 का अप्रैल होगा। तो यहां पे लिखा जाता है रबी मार्केटिंग सीजन। अब 2023 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो तो चला गया, 2024 एंड 25 लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन और रबी मार्केटिंग सीजन का क्या मतलब है। ओके, एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस पीआईबी से जो देखने वाली है वो ये है कि जब पूरा पीआईबी आता है, गवर्नमेंट यहाँ पे मेंशन करती है कि ये जो एमएसपी है इसको कैलकुलेट कैसे किया गया। तो इसको कैलकुलेट किया गया है all paid out costs such as those incurred in account of hired human labor, bullock labor, machine labor, rent paid in leased in land, expense incurred in use of material input like seed, fertilizer, manure, irrigation on implements and the farm building, interest on the working capital, diesel, electricity for operation of pump set, miscellaneous expenses are imputed value of family labor। तो आप ये देखेंगे ये पूरी जो वैल्यू है ये कौन सी मेथड की है? A2 प्लस FL मेथड की है, जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस, जितना भी फार्मर को एक्सपेंस बियर करने हैं और उसके साथ साथ जो फैमिली लेबर की कॉस्ट है वो भी इसमें कैलकुलेट की जाती है। तो ये एमएसपी से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज है। अब एमएसपी जो फिक्स किया गया इसको अभी आगे टेबल में समझेंगे। ये जो इमेजेस हैं ये आपने पहले भी देखी होंगी हमारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो आप देखेंगे इस बार जो पैडी कॉमन के लिए एमएसपी फिक्स किया गया है वो है 2183, जो कि 143 रुपीज का इंक्रीज है लास्ट ईयर के 2040 रुपए में। लास्ट ईयर 2040 था, इस बार 2183 हो गया है। और ग्रेड ए जो है वो 2203 और इसमें भी 143 का इंक्रीज है। ज्वार में आप देखेंगे ज्वार में 3180, ज्वार मलडांडी 3225, बाजरा 2500, रागी 3846, मेज 2090। तो मेज का आप देखेंगे थोड़ा सा कम है। तो ये सभी के एमएसपी यहाँ पे देखेंगे। कॉटन का भी मीडियम स्टेपल एंड द लॉन्ग स्टेपल दोनों का मेंशन किया गया, 6600 एंड 7020 रुपीज। तो ये एमएसपी, इसको जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है, इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, पैडी का आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज फिर से एक टेबल में लिखी हुई है। अगर आपको ये चीज चाहिए, ये इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको हमारे मिल जाएगा, एग्रीबी में आप देख सकते हैं। तो ये था पैडी के बारे में। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कंसेप्ट की। तो ये तो था डेटा जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। अब हम समझते हैं कि एमएसपी है क्या, कौन क्या कैसे कब क्या करता है। एमएसपी तो अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन अनाउंस करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी भी इसको अनाउंस करते हैं, प्रधानमंत्री जी ही इसको अनाउंस करते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसको जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसको रिकमेंड कौन करता है?
इसको रिकमेंडेशन या फिर इसकी कैलकुलेशन बैठाना और सारे स्टेट से बात करना, ये सारी चीजें कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हम CACP बोलते हैं। तो अनाउंस किसने किया? गवर्नमेंट ने। रिकमेंड किसने किया था? CACP ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उसको सोचा समझा, अपनी कैबिनेट में डिस्कस किया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया और बाकी स्टेक होल्डर से डिस्कस किया और फिर फाइनली अनाउंस किया। कई बार ऐसा होता है कि जो CACP ने फिक्स कर दिया गवर्नमेंट उसी को अनाउंस करती है, कई बार उसमें होता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके MSP बढ़ा के देती है। सो कब फिक्स किया जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन फॉर द सर्टेन क्रॉप। जैसे आप देखेंगे अभी खरीफ सीजन है, सोइंग से पहले, क्योंकि ये मई में पब्लिश हो चुका था, तो मई मंथ में ही इसको अनाउंस कर दिया गया, सो दैट फार्मर प्लानिंग कर सके, उसको प्लान करने में आसानी हो कि हाँ अगर मैं पैडी लगाऊंगा, इतनी एक्सपेक्टेड यील्ड है और किस रुपए से ये मेरी मार्केट में सेल होगी, तो वो फिर अच्छे से डिसीजन ले सकता है। तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन। अब बेसिकली है क्या ये, इससे फायदा क्या होता है? ये फार्मर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। जैसे आपने देखा, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले किसी भी क्रॉप का, जैसे हम देखते हैं पोटैटो एंड अनियन और गार्लिक की, या फिर अभी टमाटो हम देख रहे हैं कि टमाटो कितना ज्यादा महंगा हो गया है, बट साल में एक सीजन वो भी होता है जब टमाटो 2 रुपए किलो बिक रहा होता है या उससे भी कम रुपए में बिक रहा होता है। तो ये जो चेंजेस हैं, जो इतना ज्यादा शार्प, हम कहते हैं ना प्राइस वोलेटिलिटी है, ये कम हो। ऐसा ना हो कि अभी फार्मर ने बहुत सारा प्रोड्यूस किया और जिस समय उसकी हार्वेस्ट हुआ उस समय सारा प्राइस गिर गया, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो ये हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक टाइप का गारंटीड प्राइस देती है कि आप देख लीजिए कि इतना प्राइस तो हम देंगे ही देंगे, इसके ऊपर भी अगर आपको मिलेगा तो वो आप ले सकते हैं, वो अलग बात है। तो ये बेसिकली शार्प फॉल से बचाता है। To protect the producer farmer against the excessive fall in the price during the bumper production year, MSP is a guarantee price for their produce from the government। तो गवर्नमेंट की साइड से ये गारंटी है कि इतना प्राइस तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर भी मिल सकता है। अगर लास्ट 2 ईयर से देखेंगे वीट के लिए जो MSP फिक्स किया गया है, FCI तो क्योंकि MSP पे ही प्रोक्योरमेंट करती है, उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो मिल्स हैं वो MSP से ज्यादा ही पे कर रही हैं, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर से काफी डायनामिक चेंज हुआ है, हालांकि वो इंडिया के फेवर में ही है। साथ ही साथ ये फार्मर को सपोर्ट करता है डिस्ट्रेस सेल में एंड टू प्रोक्योर द फूड ग्रेन फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? आप सभी को पता है कि फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दे और फिर जब प्राइस बढ़े तब बेचे, क्योंकि उसने 6 महीने उसमें मेहनत की है, उसको अपने घर के खर्च भी चलाने, बच्चों की फीस भी भरनी है, जो भी चीजें करनी है वो सब कुछ उसी से करना है, तो उसको बेचना ही पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि उसकी उस मजबूरी का फायदा कोई और उठाए, और उसी को हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। तो डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, कम से कम ये प्राइस तो दिया ही जाएगा, इसके नीचे नहीं बात होगी। ओके तो और साथ ही साथ जो फूड ग्रेन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट है, उसके लिए मिल जाए। अब गवर्नमेंट कितने क्रॉप्स के लिए MSP फिक्स करती है? 22 के लिए। इसमें आप देखेंगे 14 खरीफ क्रॉप है, रबी 6 क्रॉप है, कमर्शियल 2 क्रॉप्स है। लास्ट ईयर यही क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा गया था, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। उससे पहले ये पूछा गया था कितनी क्रॉप्स है, लास्ट ईयर पूछा गया था खरीफ रबी और कमर्शियल क्रॉप्स कितनी है। इसके साथ साथ अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, ऑयल सीड 8 है, और इसके साथ साथ रॉ कॉटन, ये कमर्शियल क्रॉप्स हो गई, और देन शुगर केन। अब अगर आप यहाँ पे ये सारी क्रॉप्स को ऐड करेंगे तो ये टोटल एडिशन हो जाएगा 25 का ये एडिशन हो जाएगा। ओके अभी 25 क्यों है? क्योंकि 22 तो क्रॉप्स हैं जो जिनमें MSP फिक्स दिया जाता है, बट यहाँ पे एक क्रॉप है तोरिया, जिसका MSP फिक्स किया जाता है बेस्ड ऑन द MSP ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। सिमिलरली डी हस्ड कोकोनट है, इसका MSP फिक्स किया जाता है कोपरा के MSP के बेसिस पे। और जो हमारा शुगर केन है, गन्ना है, ये फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस के अंदर आता है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 22 क्रॉप्स, और तोरिया एंड डी हस्ड कोकोनट अलग से है, और शुगर केन FRP में है। MSP 22 क्रॉप्स के लिए आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम PI भी रिलीज करती रहती है, सो दैट कि स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर इस बुक में 23 लिखा है, इस बुक में 25 लिखा है, और क्यों 22 लिखा है। मैंने आपको तीनों चीज दिखा दी, अब आपको समझ आ जाएगा कि अगर कहीं पे 25 लिखा है तो वो क्यों लिखा है, 23 लिखा है तो शुगर केन को ऐड किया, 22 के लिए ही MSP दिया जाता है। ये CACP की साइट से आपको दिख जाएगा, पिछले 5-6 साल का इसमें पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। MSP फॉर रबी क्रॉप, जो रबी मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24। अब आप समझ सकते हैं कि रबी 2022 में जिस क्रॉप की सोइंग हुई वो कब बिक्री हुई? 2023 एंड 24 में। तो वीट के लिए लास्ट ईयर क्या था, मतलब इसी साल अभी जो अप्रैल मई में बिका है,
2125 था वीट का। ओके, अब क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, कैसे इसको फिक्स किया जाता है, तो डिमांड एंड सप्लाई देखी जाती है कि मार्केट में कैसी डिमांड है फूड ग्रेन्स की और साथ ही साथ सप्लाई कैसी है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि वीट के प्रोडक्शन को, या सॉरी वीट का जो हार्वेस्ट था, या फिर हम कह सकते हैं वीट क्रॉप को एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था। एक तो प्रोडक्शन कम हुआ और ऊपर से कोविड की वजह से भी गवर्नमेंट का काफ़ी जो पीडीएस है या फिर जो बफर है वो काफ़ी कम हुआ था। गवर्नमेंट ने उसको बचाने के लिए और जो फॉरेन मार्केट में है वहाँ पे उसकी होर्डिंग ना हो, कोई मिसयूज ना हो, इसलिए उसको इंपोर्ट को सॉरी एक्सपोर्ट को बैन लगाया था। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है, फार्मर की लागत कितनी आ रही है और फार्मर को उस पर फायदा होगा कि नहीं होगा। प्राइस ट्रेंड देखे जाते हैं मार्केट में और एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की जाती है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखी जाती है, एक दूसरे क्रॉप की तुलना में कितना डिफरेंस आ रहा है। टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि आप सभी को पता है एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, सारे सेक्टर इसी पे डिपेंडेंट है। डायरेक्टली अगर ना भी आपको दिखे तो इनडायरेक्टली आपको दिख ही सकता है, क्योंकि जो पूरा सर्विस सेक्टर है उसको खाने के लिए तो फूड ही चाहिए। खैर, इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से ही आता है। मिनिमम 50% मार्जिन देती है गवर्नमेंट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लाइकली इंप्लीकेशन देखा जाता है कि कंज्यूमर में क्या फर्क पड़ेगा, कि आप और हम जब मार्केट में खरीदने जाएंगे ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने किसान को बहुत ज़्यादा फायदा देने के लिए आटा 100 रुपये किलो हो गया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 3 मेथड है। E2 मेथड है जिसमें एमएसपी सेट 50% हायर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन फार्मिंग इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑन सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड लेबर। तो वो इनपुट्स पे और लेबर पे कैलकुलेशन अगर की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तो उसको हम A2 मेथड कहते हैं। A2 प्लस FL मेथड में क्या है, जो A2 कंपोनेंट है इनपुट्स प्लस लेबर वो तो है ही है, साथ ही साथ फैमिली वैल्यू ऑफ लेबर प्रोवाइडेड बाय द फैमिली मेंबर्स, तो ये भी इसमें दिया जाता है और इससे सेट किया जाता है 50% हायर में देन द अमाउंट। तो अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अभी बेसिकली इस पे फिक्स करती है और गवर्नमेंट साथ ही कहती है कि रेंट भी हमने इंक्लूड किया है। हालांकि अभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जो अगर कैलकुलेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी वो A2 है, बट वो टेंड करती है C2 की तरफ, ना वो प्रॉपर C2 है और पूरी तरह से A2 प्लस FL भी नहीं है। C2 क्या है, कैलकुलेशन बाय वाइडर रेंज ऑफ इनपुट्स, दिस इंक्लूड्स बिसाइड फैक्टर यूज्ड टू कैलकुलेट द A2 इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एफर्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स वर्किंग ऑन द फार्म एंड द वैल्यू ऑफ अदर स्पेंडिंग इंक्लूडिंग द रेंट एंड अदर असेट्स। तो ये सारी ही चीजें, मतलब ये कहते हैं कि अगर फार्मर का अपना लैंड है तो भी उसका रेंट कैलकुलेट किया जाएगा, अपना ट्रैक्टर है तो भी उसका रेंट कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि ऊपर वाली मेथड्स में क्या होता है, जो भी चीज हायर की गई है केवल उन्हीं का रेंट होगा, बाकी नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो थोड़ी सी डिस्पैरिटीज इनमें आ जाती हैं। बाकी ओवरऑल आप ये समझिए कि A2 में इनपुट्स प्लस लेबर, A2 प्लस FL में इनपुट प्लस लेबर प्लस फैमिली लेबर, फार्मर की फैमिली भी काम कर रही है तो उसकी भी वैल्यू है। तीसरा है C2, इसमें A2 प्लस FL के साथ साथ जो रेंट इंक्लूडेड है लैंड का भी, मशीनरीज का भी, वो सारा कुछ C2 मेथड में आता है। MS स्वामीनाथन कमेटी ने C2 मेथड को ही रिकमेंड किया था। MS स्वामीनाथन जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में। सो दोस्तों ये था आज के लिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करते रहिए, नाबार्ड के मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन की, iExam भी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। तो आप साइट विजिट कर सकते हैं, आपको ये सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, इसको परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कुछ भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम रोज कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करते हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।